प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे मझगांव डॉक की। 1934 में कंपनी की शुरुआत हुई और 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। कंपनी नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए जंगी जहाज और सबमरीन बनाने का काम करती है। नतीजों की बात करें तो जून तिमाही में नतीजे अच्छे रहे। एक्चुअली मुनाफा 135% बढ़कर 220 करोड़ आया है। आय भी 84% बढ़कर 2230 करोड़ पर आई है। Q1 में मार्जिन भी 2% बढ़कर आया है। तो ओवरऑल आई थिंक नंबर्स बढ़िया है। कहां से मिला सपोर्ट, आगे क्या है आउटलुक, चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के CMD वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर नंबर्स पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं FY21 लेवल से, टॉप लाइन पैट यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखी गई है। क्या वजह है ग्रोथ की सर, कहां से सपोर्ट मिला और FY23 का गाइडेंस क्या होगा सर? नमस्कार, a very very vibrant good afternoon to you. This is Vice Admiral Narayan from Majgaon Dock Shipbuilders Limited. जैसा आपने सारे फिगर्स का जिक्र कर दिया है, इस पहले क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी दौरान 1 अप्रैल टू 31 जून 22 हमने अपनी जो छठी सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, उसको हमने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा की जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसको भी हमने लॉन्च किया हुआ है। हमारी जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का जो डिस्ट्रॉयर है, वो भी इसी क्वार्टर में हमने लॉन्च किया हुआ है। और प्रोजेक्ट 17 अल्फा का जो फोर्थ जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसकी हमने की लेइंग करी है। तो इस छोटी सी अवधि में जो 3 महीने की होती है, हमने 4 मेजर काम कर डाले हुए हैं। और दोनों प्रोजेक्ट 17 अल्फा और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो और हमारी जो MRLC सबमरीन है, इन सभी की जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो काफी शानदार रहा हुआ है। और इन सभी को मिलाकर के ये करीब 2230.32 करोड़ की वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इस क्वार्टर की आती है। ओके श्योर। तो जी सर प्लीज बताइए। जो हमारी जो पैट है 217 करोड़, वो भी काफी शानदार है। और इसकी बाकी जो वैल्यूज हैं इस पहले क्वार्टर के, वो बहुत ही अच्छे हैं। और आपने हमसे ये पूछा कि ये शानदार होने की वजह क्या है, तो इन जितने भी हम परियोजनाओं में काम कर रहे हैं, उसमें काफी इक्विपमेंट की लोडिंग हुई है। और प्रोजेक्ट 17 ब्रावो की जो 4 डिस्ट्रॉयर्स हम बना रहे हैं, उन सभी में किसी में गैस टर्बाइन, किसी में डीजल इंजन, किसी में रिडक्शन गियरबॉक्स, LR SAM, ये सारी चीजों को जब अनलोड करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाती है। फेयर इनफ। तो ये वजह थी अच्छे नंबर्स की। सर मेन बात अब लोग जानना चाहेंगे वो ये कि ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल होगी, किस तरीके की गाइडेंस है फॉर FY23, कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर? अगर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो फिलहाल मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के पास जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो बचे हुए हैं, वो करीब 43,343 करोड़ के बराबर हैं। और इसको हम करीब 2026-2027 तक इसको कंप्लीट करेंगे। 2021-22 में हमने करीब 5,733 करोड़ की वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकाली है। और अगला जो वर्ष है 2022-23 का जो फिस्कल है, उसमें करीब 19% का इजाफा होने की संभावना है। और ये जो प्रक्रिया है वो अगले 2-3 साल तक जारी रहेगी। सर तो ये 2-3 साल तक का आपका एक तरह से टारगेट आपने बताया। सर मार्जिन्स बड़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मैं देख रही हूँ। क्या सस्टेनेबल लेवल्स ऑफ मार्जिन्स कैन वी एक्सपेक्ट सर यहाँ से आगे? जो हमारी मार्जिन्स है, जो गवर्नमेंट की द्वारा जो दी गई है, वो है 8% ऑन दी टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सरकार ने दी गई हुई है। और इसमें अगर हमने जितनी भी अदर इफिशिएंसी जो दिखाए, तो हमारी प्रॉफिट की जो रेंज है वो इससे और बढ़ सकती है। तो हम पूरे समय में इस चीज में लगे हुए हैं कि हमारी जो जितने भी लागत लग रही है और हमारे जो वर्कफोर्स लगे हुए हैं, उसमें कैसे इजाफा किया जाए, कैसे कमी करी जाए और प्रोडक्शन को कैसे रफ्तार दी जाए। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये डिफेंस का मामला है, तो मैं सारी चीजें आपके साथ जिक्र नहीं करूंगा, पर हमारी जो ऑर्डर बुक है और हमारे काम करने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है। और हमारी जो ऑर्डर विजिबिलिटी है, उसका जिक्र मैं आपके अगले प्रश्न में भी बता सकता हूं, वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप अगले 2 और 3 साल की बात करें तो तकरीबन 35,000 करोड़ की एक विजिबिलिटी नजर आती है, जिसमें 80 नंबर
न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स की आरएफपी निकलने की संभावना है और उसके लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक प्रबल दावेदार है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो तकरीबन 1 लाख करोड़ की जो ऑर्डर्स हैं, 1 लाख करोड़, इसको इस परियोजनाओं के तहत दो चीजें बनानी है। 6 इन नंबर कन्वेंशनल सबमरीन्स फिटेड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एंड लिथियम आयन बैटरी। ये सबमरीन आज तक हिंदुस्तान में और किसी ने नहीं बनाया है। तो ये आरएफपी ऑलरेडी निकली हुई है और बिड सबमिशन की बात हो रही है। और इसके पश्चात कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 इन नंबर न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर जो कि करीब 50,000 करोड़ की है। और ये डिस्ट्रॉयर्स भी हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स नहीं बनाया। काफी रोबस्ट पाइपलाइन है जैसा आप बता रहे हैं। बट सर, हमें अगर आप ये बताएं, इस साल ऑर्डर बुक एज ऑफ राइट नाउ कितनी है, साल के अंत तक कितनी होने की उम्मीद है, और ये जो दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं इनका आपकी ऑर्डर बुक में आने की संभावना कौन से ईयर से है? जो फिलहाल मैंने बताया कि हमारी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और जो ऑर्डर बुक जो बची हुई है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो तकरीबन 43,700 के करीब है। और इस साल, पिछले साल हमने 5,700 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था। इस साल हमारी जो टारगेट है तकरीबन 6,800 की आती है। और ये जो मैंने शुरू में कहा था कि ये पूरी प्रक्रिया 2026-2027 तक समाप्त होने की कोशिश हो रही है। और जहां तक आने वाले ऑर्डर्स का सवाल है, तो जो एक चीज की बिड सबमिशन जो बाकी है वो है 6 इन नंबर प्रोजेक्ट 75 है सबमरीन्स। उसके बिड्स फिलहाल अभी हमें नवंबर तक ये देना है, 30 नवंबर तक। हो सकता है इसमें और कुछ वक्त लगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने का समय अगर आप देखें तो तकरीबन 2 to 3 इयर्स की संभावना मुझे दिख रही है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑर्डर बुक एक डिफेंस की कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जरूर, और इसमें बहुत सारे फॉरेन ओईएम्स भी इन्वॉल्व हैं। ओके ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है आगे प्लान्स, और जिस तरह से आप बता रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स जो बड़े ऑर्डर्स है इस पर खास फोकस है कंपनी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कंपनी के सीएमडी वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद जी हमसे बातचीत करते हुए, हमें बताते हुए कि नंबर्स जो आए हैं, बढ़िया नंबर्स आए, उनकी क्या वजह थी और आगे किस तरीके का आउटलुक है।